अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और आपकी बहन भी खैरियत से है। लेकिन मैं आजकल मसरूफ़ रह रही हूँ। देखें, यूट्यूब चैनल जो है ना कि उसकी यानी कि कामयाब होने की गारंटी कोई ख़ास नहीं है। तो लेकिन यूट्यूब मैंने छोड़ना तो नहीं है, करना है। तो यूट्यूब मुझे करना ही करना है, कामयाब होना ही होना है, इस चीज़ का यकीन है। लेकिन मैं अब सब कुछ छोड़ के यूट्यूब के पीछे नहीं पड़ सकती। आपको पता है कि आजकल मुल्की हालात इतने कोई ख़ास ठीक नहीं है, और प्लस एक कमाने वाला हो तो घर चलता नहीं है। तो अल्लाह ने थोड़ा सा करम किया है, मुझे थोड़ा काम मिला हुआ है सिलाई का, तो मैं उसमें थोड़े उलझी रहती हूँ। तो डेली व्लॉगिंग का मुझे मौका नहीं मिल रहा है। कोशिश मैं कर रही हूँ। छुट्टियां भी हैं, बच्चे बहुत साथ दे रहे हैं, घर संभाल लेते हैं, तो मैं ज़रा काम पे तवज्जो ज़्यादा दे लेती हूँ। लिहाजा इसलिए मैं डेली नहीं कर पा रही हूँ काम। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी। देखें, कोई भी काम इंसान जब नया शुरू करता है ना, तो दो कश्तियों में जब पैर रखता है तो शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सेटल जब हो जाऊँगी, इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। और मैं व्लॉगिंग करूँगी, छोड़ूंगी नहीं। और मैं चैनल अपना यही रखूँगी, कोई चैनल चेंज नहीं करूँगी। मैं इसी चैनल पे काम करूँगी इंशाल्लाह, और बेहतर काम करूँगी। आजकल ज़रा डिस्टर्बेंस बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में, तो मामूलात थोड़े नॉर्मल हो नहीं पा रहे हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है इतनी सी कि आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। चैनल पे बने रहिए, स्किप करके ना जाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत से मोनेटाइज चैनल देखे हैं जिन्होंने कुछ दिनों का गैप लिया किसी भी वजह से, और उनका चैनल बिल्कुल से ड्रॉप हो गया। फिर आहिस्ते आहिस्ते मेहनत हो रही है उन चैनल्स पर, और आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ आना शुरू हो रहे हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़, मेरा नया चैनल है और मेरे पास तो इतने सब्सक्राइबर और वो भी नहीं है, व्यूज़ वगैरह नहीं है। तो जो आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथी हैं, वो आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्लीज़ छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं। आप लोगों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है, काम करने की हिम्मत बनती है मेरी। तो आज मैं अपने बिज़ी रूटीन में जल्दी जल्दी झटपट से मैंने तैयार किए ये आलू वाले चावल बनाए हैं, यानी कि तहरी बनाई है फटाफट, यानी क्विक रेसिपी। चलते फिरते मैंने चावल भिगो दिया था, और काम की वजह से मैं यानी कि उस तरह का कोई ख़ास खाना बना नहीं पा रही हूँ। बहुत अर्जेंट अर्जेंट का खाना बनता है, तो सम टाइम मैं शूट कर पाती हूँ, सम टाइम नहीं कर पाती हूँ, बल्कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है शूट वगैरह करने का मेरे पास। इतना अर्जेंट होता है, क्योंकि किसी का काम करो तो वो सर पे सवार रहता है यार, कि हो गया, दे दो, ये वो। आप यकीन करें, इतना टफ़ काम है और इतने कम पैसे हैं, लेकिन मजबूरी में इंसान कुछ भी करता है। तो बस वही बात है कि कर रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि थोड़ी बहुत भी फाइनेंशियली हेल्प हो जाए अगर, तो कितना आसान हो जाएगा। क्योंकि हर ख़र्चे के लिए सिर्फ़ एक बंदे की तरफ देखना कितना मुश्किल होता है, और वो बंदा जब आपको कुछ बोल ना सके और सिर्फ़ उसने ही करना हो, तो कितनी मुश्किल होती है। खैर, अल्लाह ताला हमारे साथ दे। हम सब मुश्किल में ही इस वक्त हैं, मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं, जंग जदल का माहौल है हर तरफ। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान कर। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैंने बहुत सिंपल घर के मसाले डाल करके खाना बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या बात था, जल्दी में पकाया हुआ खाना इतना मज़े का होता है। बहुत मज़ेदार खाना था, और इतनी जल्दी झटपट बना था कि मैं बता नहीं सकती। फटाफट से मैंने प्याज टमाटर काटे, घर का मसाला डाला, फ्राई किया, और मसालों के साथ मैंने आलू छोटे टुकड़े करके डाल दिए कि वो उसके साथ ही भुन जाएंगे और गल जाएंगे। और फिर मैंने चावल डाल दिए। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बने थे। थोड़े से मैं चाइनीज़ नमक भी डाल देती हूँ पुलाव वगैरह में, जबकि है नुकसानदा कहा जाता है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में डालती हूँ, क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और शाम में अपने पापा को कॉल करके लाजमी हरीम कह देती है, जो भी फरमाइश है ना, उनके आने से पहले कॉल कर देती है, पापा मुझे ये चाहिए, लेकर आइएगा। तो आज उसने फरमाइश की थी पूरी की, पूरी बहुत शौक़ से खाती है शाम में। तो उसने पूरियों की फरमाइश की थी, तो पापा उसके लेकर आए थे, और आते ही वो सो रही थी। उन्होंने देखा, जब जगाने को कहा हरीम को कि जगाओ कबीर को, तो क्या उसने धुलाई पुछाई की है कबीर की। वो इतना गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल चिढ़ जाती है। फिर आराम से जो मैंने जगाया, तो फिर उठी है, बड़ी मुश्किल से उठ करके फिर उसने खाया पिया है। खाना पीना तो होता है, खुशबू नाक में लग जाती है। थोड़ी सी बेटी मेरी नॉटी है, लेकिन उसे भाई तंग करे ये बर्दाश्त नहीं होता, और ये दोनों एक दूसरे के साथ सारा दिन उलझे रहते हैं। देखिए, सो के उठ के कैसा ख़ारिश कर, इतने माशाल्लाह लंबे बाल, घने, और काटने बोलो तो काटती नहीं है। और कभी कभी इसको ख़ारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा, और समटाइम जुएँ भी हो जाती हैं, क्योंकि बाल बड़े हैं इसलिए। देखें लड़ाई, देखें दोनों भाई बहन की ख़तरनाक लड़ाइयाँ चलती हैं। और अभी उठेगी है थोड़ी देर में, और फिर मैडम ये देखें नोश फरमा रही हैं पूरियाँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, बच्चियों को किस्मतों का बड़ा करे, आमीन। और मैंने अपने लिए ना की थी हलीम गरम। आपको बताया था ना कि मुहर्रम में जो हलीम हमने बनाई थी, वो थोड़ी सी जो घर में बची थी अपने लिए रखी थी, वो किसी ने खाई ही नहीं। पता नहीं क्या नज़र लग गई है क्या, वरना हलीम खाने का ऐसा क्रेविंग, हर कोई बोल रहा था हलीम बना, और जब पकाई है और बनी भी अच्छी माशाल्लाह से, लेकिन खाई नहीं गई, किसी ने भी नहीं खाई। पता नहीं क्या हुआ। एक दो जगह से, एक थोड़ी सी चच्ची के यहाँ से भी आई थी मेरी, वो वाली तो मुहर्रम वाले दिन ही खा ली थी बच्चों ने, और सब ने थोड़ी थोड़ी सी, वो थोड़ी ही सी थी, एक प्याली के करीब होगी। बाकी जो हमने बनाई ना, वो पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया, किसी को खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। सब ने थोड़ी थोड़ी खाई, उसके बाद जो थोड़ी सी थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो ये आज मैंने निकाली थी कि चलो गरम करते हैं, थोड़ा खाते हैं, तो आज थोड़ी मैंने खाई। हलीम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये है कि फ्रिज में रखने के बाद हर चीज़ का टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ था। बाकी हलीम बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा किसी भी सालन को हम फ्रिज में डालते हैं ना, तो आप देखेंगे थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, यानी मिर्च मसाले हर चीज़ थोड़ी लाइट हो जाती है फ्रिज में जाने के बाद। तो थोड़ा सा इसमें मैंने दोबारा से मसाला ऐड किया था और चटपटा चटखारा बनाया था इसको, और उसके बाद मैंने निकाले थे थोड़े से खाने के लिए। गंदगी हो रही है, आप देख रहे हैं, एक हाथ में कैमरा होता है और एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ, तो ये थोड़ा मसला होता है। और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको भी पता होगा कि ऐसा तो होता है। और हम ना वैसे घर में रहते हैं, ना ही वैसी सहूलियात है हमारे पास कि वेल क्लीन्ड और बहुत अच्छी सी वीडियोस आएँ, ना ही हमारा बैकग्राउंड, ना ही हमारी चीज़ें उस टाइप की होती हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके हालात बदलता है, ज़िंदगी बदलता है, लेकिन अगर वक्त पर बदल जाए तो बहुत अच्छा होता है। जो चीज़ जिस वक्त चाहिए होती है उस वक्त मिल जाती है, उस वक्त हो जाती है, तो बात अलग होती है। तो बस अल्लाह का जितना करम है उसका बहुत शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है। जो कुछ भी उसने अता किया है, मज़ीद बेहतरी के लिए दुआ है और कामयाबियों के लिए कोशिशें हैं। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे।